अंडर 19 ट्राई सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। देखिए ओडीआई ट्राई सीरीज जो है वो रिसेंटली ही हुई थी। अगर आपको नहीं मालूम हो तो रिसेंटली ही जो है वो 3 टीमों के बीच में ट्राई सीरीज रहती है ओडीआईज की, यानी ओडीज की बोल के चल सकते हैं, जहाँ पे जो है वो श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो भिड़ती है। और अब जो है ये जो है वो T20 जो है उसकी जो है वो ट्राई सीरीज रहने वाली है इन्हीं तीनों टीम्स के बीच में। तो हमको जो है वो ज़्यादा जो है वो इनका स्टैट्स खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिसेंटली ही एक ओडी की जो सीरीज़ है वो यही टीम्स जो है वो खेल के आ रही है। तो हम लोगों को जो है वो आइडिया लग जाएगा कि कौन से प्लेयर का क्या रोल नज़र आया था। इस वीडियो में जो है वो हम लोग मिनी जीएल बेसिस पे बात करके चलेंगे, क्योंकि जुम्बो के अंदर आपको जीएल्स तो नज़र नहीं आएगी। एसएल में उतना ध्यान देता नहीं हूँ, तो थोड़ा सा हम लोग मिनी जीएल के बेसिस पे जो है वो हमारे कॉम्बिनेशंस को क्रिएट करके चलेंगे। ज़्यादा हमको जो है वो वेन्यूज़ देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वुमेंस क्रिकेट में ज़्यादातर विकेट्स गिरते हैं। लेकिन अगर हम ट्राई सीरीज़ देखेंगे ओडीआईज़ की, तो वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वुमेन जो है वो विन करती है। लास्ट गेम अगेंस्ट श्रीलंका बहुत क्लोज गेम रहता है, एक विकेट से जो है वो ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 विन करती है अगेंस्ट श्रीलंका अंडर 19, जबकि उनकी एक मेन प्लेयर जो है वो नहीं खेली थी। अगर वो खेलती तो हाई चांसेस थे कि जो है वो श्रीलंका के सामने वो आसानी से भी जीत सकती थी। अगर हम लोग जो है वो बात करके चले गए लास्ट गेम में क्या करती हैं, तो इधर से जो है वो यारी एरी 8 ओवर में 2 विकेट्स, फिलिपा सुइसी 9 ओवर में 1 विकेट, एवा ध्रुरी 8 ओवर में 1 विकेट, ईवा बेड जो है बर्ड भी बोल सकते हैं, वो जो है वो 5 ओवर में 0 विकेट, सिलो जूलियन 4 ओवर में 0 विकेट, मिया बर्विक 6.3 ओवर में 3 विकेट, साथ में ये ओपनिंग भी कर रही है। नज़र रखे चलेगा स्टेफोर्ड 8 ओवर में 1 विकेट और एमली पॉल पार्ट टाइम के लिए 1 ओवर में 1 विकेट ले जाती है। ओवर्स की अगर हम बात करके चले तो कई सारे प्लेयर्स के इनके ओवर्स की गारंटी नहीं है, क्योंकि ये टीम जो है वो आराम से जो है वो आपको 7 से 8 बॉलिंग ऑप्शंस का यूज़ करती हुई नज़र आती है। ओपन करती है मिया बार्विक 7 रन 18 बाय सिलो जूलियन, ई पॉल 16 करती हैं, इंदिरा पनेली जो है वो 59 करती है 20 बाय एवला जॉनसन और 37 करती हैं इधर से डेरमोडी। अगर हम लोग जो है वो एक और गेम देख के चले गए अगेंस्ट इंग्लैंड अंडर 19 वुमेन्स, तो वो जो गेम जो है वो 1 साइडेड विन करती है ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वुमेन, जहाँ पे जो है वो ईरा एरी 5 ओवर में 2 मेडन के साथ 1 विकेट, मैवरोस 8 ओवर में 1 विकेट, दरूरी 6 ओवर में 1 विकेट, सुइसी जो है वो 4 ओवर में 1 विकेट। उसके अलावा आपको टी विलियमसन जो है वो इधर से जो है वो कहीं ना कहीं कितने ओवर्स डाले थे 6.4 ओवर में 3 विकेट, साथ में मिया बर्विक 3 ओवर में 1 विकेट और स्टेफोर्ड जो है वो 7 ओवर में 1 विकेट, एमिली पॉल 4 ओवर में 0 विकेट। अगेन ये टीम 8 बॉलिंग ऑप्शंस का यूज़ करती हैं, तो कहीं ना कहीं इनका बैटिंग ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेंस्ट सिलो जूलियन ओपन करती है जो 19 करती है 14 बाय मिया बर्विक, पॉवेल कुछ खास नहीं, पनेली कुछ खास नहीं, लेकिन जो है शानदार बल्लेबाजी करती है टी विलियमसन जो कप्तान भी है, और 8 रन करती है फिलिपी सुइसी। हाई चांसेस है जिनके ओवर्स नहीं कटते हैं वो रहेगी ईरा एरी, मैवरोज, दरूरी, एन विलियमसन, साथ में बैरविक ओपन भी कर रही है, ओवर्स भी कर सकती है, देन सुइसी है, स्टेफोर्ड है। तो किस तरह से इनके प्लेयर्स को हम एडजस्ट करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। सामने से अगर हम बात करके चलेंगे इंग्लैंड अंडर 19 की तरफ से, तो एमिलिया 27 5 बाय कुंचलीफे, 19 बाय रेड्डी, जी जो है वो 13 करती है, गिलग्रास 6 करती हैं, सोफी बीच 22, देन एम एडम्स जो है वो 23 करती हैं। उसके अलावा ब्रिस्टोवे जो है वो 16 करती हैं। विद द बॉल देखेंगे तो इधर से सी ठाके 7.4 ओवर में 1 विकेट, ब्रिस्टोव 6 ओवर में 1 विकेट, मारिया एंड्रूस 9 ओवर में 0 विकेट, गिलग्रास 5 ओवर में 1 विकेट और वेनस वीरापुल्ली जो है वो 4 ओवर में 1 विकेट। एक और गेम अगर हम देखेंगे तो इधर ये गेम जो है वो 1 साइडेडली ये टीम जो है वो हारती है अगेंस्ट श्रीलंका अंडर 19 वुमेन, जहाँ पे जो है वो इनकी मेन प्लेयर खेलती जरूर है। ट्रूडी जॉनसन अच्छी गेंदबाज है, 8.4 ओवर में 2 मेडन के साथ 4 विकेट शानदार गेंदबाजी करती है। उसके अलावा अगर हम बात करके चलेंगे तो बी विलिज जो है वो 8 ओवर में 2 विकेट्स, मारिया एंड्रूस जो है वो 10 ओवर में 2 विकेट्स, वीरापुल्ली 8 ओवर में 0 विकेट, गिलग्रास जो है वो 3.2 ओवर में 0 विकेट, सृष्टि पाटिल जो है वो 3.4 ओवर में 0 विकेट और प्रार्थना रेड्डी जो है वो 1 ओवर में 1 विकेट। विद द बैट अगर हम देखेंगे तो 15 बाय ओलिवर, 11 बाय सृष्टि। उसके अलावा गिलग्रास थोड़ा सा विद द बैट भी आ जाती है 35 और जो है नीचे से बिया विलिस जो है वो 20 रन कर जाती है। अब अगर हम लोग जो है वो कॉम्बिनेशंस के ऊपर नज़र डाल के चलेंगे तो कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी नज़र होनी चाहिए कुछ मेन प्लेयर्स के ऊपर, अगर वो खेलती है खासकर तो उनके ऊपर। अदरवाइज जो है वो विनिंग टीम हम सबको मालूम है कौन सी रहने वाली है। विनिंग टीम जो है वो क्लियरली जो है वो ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वुमेन्स रहेगी विदाउट एनी डाउट। अब विकेट कीपिंग सेक्शन 2 ऑप्शन है, सुइसी के साथ जाइए, एडम्स के साथ जाइए या जॉनसन के साथ जाइए। जॉनसन लोअर ऑर्डर में बैटिंग कर रही है, सुइसी जो अगर हम बात करके चले ना तो इन्होंने जो है वो दोनों गेम्स के अंदर बॉलिंग की है, तो इनके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। एम एडम जो है वो डिसेंट बैटर है, या तो ओपन करेगी या मिडिल ऑर्डर में आएगी।
स्विसी जो है वो कहीं ना कहीं एक डिसेंट पिक जो है वो आपको जरूर नजर आएगी। अगर हम बैटिंग सेक्शन में नजर डालेंगे तो इधर से गिलक्रास्ट एक मस्ट हैव चॉइस है, विदाउट एनी डाउट जो है वो आपके लिए बल्लेबाजी भी करती है, गेंदबाजी भी करती है। एमिली पॉल वन डाउन बैटिंग प्लस जो है वो थोड़ा बहुत पार्ट टाइम कभी कभार एक आधा ओवर डाल सकती है। डेर मोडी जो है वो विकेट कीपिंग करेगी, साथ में लोअर ऑर्डर में बैटिंग करेगी। नंबर 5 या 4 पे आपको बैटिंग करती हुई नजर आएगी, हाई चांसेस नंबर 6 पे ही आनी चाहिए। मैवरोज जो है अगर खेलेगी तो आपको बॉलिंग करती हुई नजर आनी चाहिए। देन सामने से अगर हम देखेंगे तो ओलिवर जो आपको ओपन करती हुई नजर आएगी, सोफी बीच जो आपको मिडिल ऑर्डर में आती हुई नजर आएगी। डिसेंट बैटर्स है। बी विलिस अगर खेले तो ध्यान जरूर रखिएगा, बल्ला भी घुमा सकती है, साथ में आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग भी दे सकती है। सृष्टि पटेल पार्ट टाइमर है, 1 से 2 ओवर दे सकती है अगर खेलती है। रेड्डी पार्ट टाइमर है, कभी कभार ओवर कर जाती है। मेन काम इनका बल्लेबाजी का है। अगर हम बॉलिंग सेक्शन में सॉरी ऑलराउंडर सेक्शन में नजर डालेंगे तो आपको कई सारे प्लेयर्स नजर आएंगे, लाइक आई एरी है, स्टेफोर्ड है, टी विलियमसन है, ई बेड है। देन आपको बॉलिंग सेक्शन में भी कई सारे प्लेयर लाइक एम बार्विक है, एच जूलियन जो आपको ओपन करते हुए नजर आई है दोनों गेम्स में, साथ में पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकती है, ये जरूरी भी आपको नजर आएगी। उसके अलावा अगर हम नजर डालेंगे तो ऑलराउंडिंग में आपको एम एंड्रूस नजर आएगी जो आपको पूरे ओवर देती है, टी जॉनसन नजर आएगी जो आपको पूरे ओवर देगी, प्रिस्टोव नजर आएगी अगर खेलेगी तो 2 से 3 ओवर, सी ठाकर नजर आएगी अगर खेलेगी तो 2 से 3 ओवर, और वी विरापुल्ली जो है वो हाई चांसेस है खेलेगी भी, और आपको 3 से 4 ओवर की बॉलिंग भी देनी चाहिए। यानी मेन डाउट जो है वो ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 की तरफ से इनके किस किस को ओवर जाएंगे। बाकी इंग्लैंड अंडर 19 की तरफ से आपको 6 बॉलिंग ऑप्शंस नजर आएंगे, हाई चांसेस है, जो कि हो गए गिलक्रास्ट, टी जॉनसन, एम एंड्रूस, देन विरापुल्ली, और हाई चांसेस रहेगी कि ठाकुर और ब्रिस्टो में से कोई एक, और एक जो है वो बी विलिस खेल सकती है। फिलहाल के लिए अगर हम कॉम्बिनेशन क्रिएट करें तो फिलहाल के लिए मैंने फीफ स्विसी जो है उनको जगह दी है क्योंकि गेंदबाजी कर सकती है। मैवरोस अगर खेलेगी तो इंपॉर्टेंट कॉल लेना होगा क्योंकि बॉलिंग करती है, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने गिलग्रास, बी विलिस को जगह दी है क्योंकि दोनों बल्ला घुमा सकती है, साथ में गेंदबाजी भी कर सकती है। देन मैंने टी विलियमसन, स्टेफोर्ड, देन आई एरी को जगह दी है। उसके अलावा ए जरूरी, देन बारविक क्योंकि ये खेल रही थी, देन मैंने एंड्रूस, टी जॉनसन और विरापुल्ली को जो है वो जगह दी है। इन कॉम्बिनेशन में आप लोग चाहे तो क्या चेंज कर सकते हैं, स्टेफोर्ड जो है वो थोड़ा बहुत बॉलिंग करती है, कभी कभार नहीं करती है, तो उनकी जगह पे आप लोग अपना कॉल ले सकते हैं। बाकी फीसुइसी जो है उनकी जगह पे आप लोग अपना कॉल ले सकते हैं, और जो है वो आप लोग विलिस और विरापुल्ली जो है, विरापुल्ली के वैसे तो ओवर्स कन्फर्म है, आपको अगर रिस्क लेना हो तो इनकी जगह पे कॉल जो है वो ले सकते हैं। मियां बारविक ओपन भी कर रही है, साथ में बॉलिंग भी कर रही है, तो इनके ऊपर मैं नहीं रिस्क लूंगा। टी विलियमसन बैट प्लस बॉल दोनों करती है, मेन प्लेयर है, शानदार बल्लेबाज भी है, साथ में शानदार जो है वो गेंदबाजी भी करती है, डायरेक्ट मेरी कैप्टन भी रहेगी। वीसी के लिए ए जरूरी, आई एरी और टी जॉनसन, और शायद मे भी पॉसिबल कि मैं एंड्रूस के बीच में कंफ्यूज रहूँ, इन्हीं में से कोई जो है वो एक मेरी वीसी रहेगी। अगर मैं बात करके चलूँ कुछ प्लेयर जो अगर खेल जाए तो आपको नजर जरूर रखनी है, ई ओनिल अच्छी स्पिन गेंदबाज है अगर खेले तो। उसके अलावा अगर मैं बात करके चलूँ तो इधर से एच जूलियन ओपन कर रही है कंटिन्यूसली, पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकती है। ई बेड अगर खेलेगी तो 2 ओवर करनी चाहिए, इनको आप लोग स्टेफोर्ड की जगह ट्राई करके चल सकते हैं। अगर सी ठाकर या ब्रिस्टो में से जो भी खेले उनको आप लोग बी विलिस की जगह पे जो है वो ट्राई करके चल सकते हैं। अगर ए मेवरोस खेलेगी तो मैं जरूर ट्राई करना चाहूँगा। एमिली पॉल वन डाउन है, साथ में थोड़ा बहुत बॉल कर सकती है पार्ट टाइम। अगर टी विलियमसन ना खेले उस कंडीशन में आप लोग एमिली पॉल को ट्राई करके चल सकते हैं। सी विदाउट एनी डाउट विलियमसन। वीसी के लिए मैं कन्फ्यूज हूँ, टी जॉनसन थोड़ा बहुत बल्ला घुमा सकती है, साथ में गेंदबाजी अच्छी कर रही है। देन एम एंड्रूस अच्छी फॉर्म में है, गेंदबाजी अच्छी कर सकती है, लेकिन सामने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है। मिया बारविक ओपन प्लस 2 ओवर्स आपको करती हुई नजर आनी चाहिए, तो इनके साथ जा सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट है ए जरूरी एंड जो है वो आई एरी, इन दोनों में से ही कोई एक मेरी जो है वो वीसी रहेगी, हाई चांसेस है। अगर आपको बैट प्लस बॉल दोनों चाहिए तो आप लोग डायरेक्टली टी जॉनसन, गिलग्रास, मिया बारविक में से किसी के साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बॉलर के साथ जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैंने वीसी की है इधर से ए जरूरी को। ये वीसी का कॉल पूरा का पूरा आपका रहेगा। फिलहाल के लिए मेरा कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, बाकी आप लोग अपना कॉल लेके चल सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।